सेविंग बैंक खाता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको बंद करवाते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग रहते हैं कि वो एक शहर में काम कर रहे हैं, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी का एक बैंक में अकाउंट है और उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी, दूसरे में चले गए और वो खाता उनका चलता रहा, या कोई और भी खाता है दूसरे शहर में चले गए। तो ऐसे कई बार कई खाते जो है सेविंग के आपके खुल जाते हैं और आपको उसका पता भी नहीं रहता। लेकिन ऐसे सभी खातों को साथ के साथ आप बंद करवाते रहने तो आपके नाम पर बहुत सारे खाते हो जाएंगे और वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए सब जो है वो वहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन उन खातों को बंद करवाते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप खाता बंद करवा रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि उस खाते का लिंक कहीं किसी ऐसी स्कीम में तो नहीं है कि जहां से उस स्कीम के लिए पैसे करते हैं, यानी कोई आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है, आपने वहां पर कोई अथॉरिटी दे रखी है कि 1 साल में अपने आप वहां पर पैसा चला जाए, कोई आपने रिकरिंग डिपॉजिट खोला वहां पर चला जाए, या किसी भी स्कीम में आपने जो इंस्टॉलमेंट देनी है उसका वहां से लिंक हुआ हो तो वो जरूर ध्यान रखें। वैसे ही खाता बंद करवाने से पहले आप अपने खाते की पूरी स्टेटमेंट, डिटेल स्टेटमेंट लेके रख लीजिए, और ताकि वो खाता बंद हो जाएगा तो आपके पास पूरी डिटेल रहनी चाहिए। कभी भी उस खाते के बारे में कुछ आपको जानकारी चाहिए तो उस स्टेटमेंट से आपके पास होगी तो आप ले सकते हैं। तीसरा, अगर आप ईपीएफओ के मेंबर हैं और वहां पर भी वो आपने अकाउंट नंबर दे रखा है तो भी आपको खाता बंद करवाने से पहले ईपीएफओ में नया जो भी खाता आपने खोला है उसका डिटेल वहां पर दे देनी चाहिए, और वहां वो डिटेल जो है आपकी रजिस्टर हो जाए उसके बाद ही खाते को बंद करना चाहिए। नहीं तो वो पुराना खाते की डिटेल ईपीएफओ में रहेगी और कभी भी आपको लोन लेना हुआ तो वो पुराने खाते में चली जाएगी जो कि आपका खाता एक्टिव ही नहीं है। और जो भी आप खाता खुलो बंद कर रहे हैं तो उसके अंदर कितना बैलेंस है वो क्लियर कर दें, यानी कोई आपने उस बैंक का कोई देनदारी तो नहीं है, कोई चार्जेस की आपने देनदारी तो नहीं है, नहीं तो आपका खाता बंद नहीं होगा और आप सिर्फ बैंक को जो है एक रिक्वेस्ट डालकर चले जाएंगे।